ऑनलाइन बच्चे आ गए? कल वाला जो था वो मैंने ऐड कर दिया इसमें, और आज वाला जो है इसी शीट को मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है, और आज वाला इसके अंदर ही है। ठीक है, क्या है बेटा? पहला फर्स्ट वन इज मोरी बंड। ठीक है, नाम बड़ा अजीब सा है पर चीज बड़ी काम की है, डाइंग। ठीक है, यानी सिनोनिम इसका क्या दे रखा है बेटा? एक्सपायरिंग या फिर एट डेथ्स कॉर्नर, मतलब मौत के दरवाजे पे खड़े होना। एंटोनिम क्या हो गया इसका? थ्राइविंग। ठीक है, थ्राइविंग मतलब जस्ट इसका उल्टा, मोरीबंड का, यानी मरने से बच जाना। ठीक है, और एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑन एग्जामिनेशन शी वॉज मोरीबंड एंड डिहाइड्रेटेड। एग्जाम के दिन अक्सर बच्चों को मौत की याद आ जाती है ना, और गला सूख जाता है, डिहाइड्रेटेड फील करते हैं ना, पेपर देख के मेरी मौत आ गई थी, वो तुम्हें बच के आ गई, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये सारी चीजें। अब आ जाओ अंडर स्कोर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आपका उभरना, यानी हाईलाइट करना। अंडर स्कोर मतलब नहीं कि कम नंबर देना, वो भी होता है ना कि मुझे बहुत कम नंबर है, वो वाला नहीं। यहाँ मतलब है हाईलाइट कर देना। अब के कम नंबर है तो आप वैसे भी क्लास में हाईलाइट हो जाओगे। ठीक है, सबसे कम किसके देखो? अच्छा इसके हाईलाइट हो गए। ठीक है, आओ सीन, क्योंकि मैं टेस्ट करूंगा तो लिस्ट यही लगाऊंगा बड़ी सी, या स्क्रीन पे भी चला दूंगा लाइव। ठीक है, ये रैंक है, ये नंबर है, इल्मा के इतने, बाकी बच्चों के इतने, सबके लगा दूंगा ऐसे हैं। ठीक है, वो मार्क्स लगाना। ठीक है, क्या चीज? हाईएस्ट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सबके लगा दूंगा जिसके जो होंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ इल्मा के कम आएंगे, जिसके जो होंगे यहाँ लगा दूं। ठीक है, तो भाई क्या था? उन्होंने अंडरलाइन किया, यानी उन्होंने अंडर स्कोर किया, यानी उन्होंने उभारा जो भी जरूरत थी डेली की पेरेंट और बच्चे के बीच में, उनके लिए जो भी जरूरत था वो करा गया। उसके बाद वेहमेंट, यह है उत्साही या उत्साहित होना, यानी पैशनेट होना। मैं लॉ ही करना चाहता हूं या करना चाहती हूँ, ये आपका पैशन है, दैट इज वेहमेंट। ओके, सिनोनिम क्या हो गया? फोर्सेबल या फिर एर्डेंट। फोर्सेबल भी इसका सिनोनिम है, तो मुझे यही करना है, अपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि मैं साइंस से जाना चाहता हूँ, ये जाना चाहती हूँ कहाँ? लॉ में। आई वांट टू स्विच बिकॉज नीट इज टफ है, किसी की कहानी है आप इस क्लास में। तो एंटोनिम्स का क्या होगा बेटा? माइल्ड। ओके, नेक्स्ट इज एग्जांपल सेंटेंस, हर वॉइस वाज लो बट वेहमेंट। उसकी आवाज लो थी बट क्या थी? उत्साहित थी। तो बोल हल्के रही थी, लेकिन जो बोल रही थी ना वो बहुत जबरदस्त बोल रही थी। ठीक है, तो वो हो गया वेहमेंट। ओके, थ्रिफ्ट, यानी ये छोड़ो, मतलब ये इतनी खतरनाक हिंदी, इसको छोड़ो। प्रोविडेंस, हमको हिंदी से क्या करना है? प्रोविडेंस हो गया। इधर आओ, प्रोविडेंस का मतलब देखो, अब यहाँ पे कहाँ चला गया? कहीं और ही चला गया ये। ठीक है, प्रोविडेंस का सिनोनिम है प्रूडेंस या इकोनॉमी को भी बोलते हैं। एंटोनिम इसका हो गया प्रोफिलिगेंसी। एग्जाम्पल सेंटेंस को देखते हैं एक बार। ही हैव बीन रेज्ड विद द दो बार आ गया गलती से, विद द वैल्यूज ऑफ द थ्रिफ्ट एंड सेल्फ रिलायंस। को रेज किया गया थ्रिफ्ट के साथ, उसके सिद्धांतों के साथ, वैल्यूज के साथ, एंड सेल्फ रिलायंस। तो थ्रिफ्ट यहाँ पे, अच्छा वर्ड क्या था बेटा यहाँ पे? वर्ड क्या था? थ्रिफ्टी तो था। ठीक है, यानी प्रोविडेंस, उसको जितनी चीज की जरूरत थी उसके साथ उसको रेस किया गया। ठीक है, मतलब उसको जो जो चाहिए तो वो दिया गया, और सेल्फ उसको जिम्मेदार भी बनाया गया। रिसाइन, ठीक है, रद्द कर देना, यानी रिवोक कर लेना, किसी चीज को दे करके वापस ले लेना। सिनोनिम मतलब रिपील कर देना, बदल देना। ठीक है, यानी कोई चीज थी उसको बदल दिया। ठीक है, ओरिजिनल नहीं थी वो, बदला गया। कैंसिल कर देना, कोई चीज चल रही थी उसे खत्म कर देना। एंटोनिम क्या हो गया? इन्फोर्स कर देना। इन्फोर्स मतलब लगा देना। ठीक है, इन्फोर्समेंट हमने डेट पढ़ी थी जैसे। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या हो गया? द गवर्नमेंट वॉज रिक्वायर्ड टू रिसेंड ऑल द अनप्लीजेंट मेजर। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम रद्द कर देंगे सब चीजों को जो कि सही नहीं है, अनप्लीजेंट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज ग्रीड। ग्रीड मतलब होता है फियर या भय। ठीक है, डरना, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है अक्सर। सिनोनिम क्या है? एप्रीहेंशन। मुझे इस चीज का आभास था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा होगा मेरे साथ, मुझे डर लग रहा था। एप्रीहेंशन, एप्रीहेंड करना। ट्रीपिडेशन इसका एक और अच्छा मीनिंग है। और एंटोनिम इसका है कॉन्फिडेंस। फियर था मुझे एग्जामिनेशन सेंटर का, मुझे कॉन्फिडेंस था एग्जामिनेशन सेंटर, जैसे इसका उल्टा हो गया। एग्जाम्पल सेंटेंस, द थॉट ऑफ रिटर्निंग टू लंदन फिल्ड हर विद ड्रीड। कि मैं वापस लंदन जाऊंगी, उससे वो क्या हो गई? डर गई, फियर में आ गई। अब आ जाओ ब्रिज, यानी जोड़ना। तो ब्रिज मतलब, ब्रिज का क्या काम है? बेसिकली हम ब्रिज पुल से समझते हैं ना नॉर्मली। ब्रिज मतलब होता है जोड़ने वाली चीज, के लिए ब्रिज वर्ड इजाद किया गया था। तो ज्वाइन होता है इसका मतलब। सिनोनिम क्या होता है इसका? लिंक कर देना या फिर कनेक्ट कर देना। एंटोनिम होता है इसका डिवाइड कर देना। एग्जाम्पल है इसकी, न्यू इनिशिएटिव्स वर नीडेड टू ब्रिज द ग्रेट एबिस ऑफ क्लास। तो भाई नए इनिशिएटिव जरूरी हैं, जो भी दूरियां हैं दो क्लास के बीच में, या फिर अच्छी क्लास बनाने के लिए जो चीज जरूरत है उसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा? चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़ना होगा। अब आइए 9वां और 8वां, डिस्परेट, मित्र नहीं भित्र, सॉरी, कंट्रास्टिंग। यानी सिनोनिम इसका हो गया डिफरेंट या फिर डिफरिंग, अलग होना। कंट्रास्ट मतलब ही होता है ना, कंट्रास्ट कपड़ा लेना है मुझे, ठीक है, मतलब मैचिंग नहीं होना चाहिए। एंटोनिम क्या हो गया? होमोजीनस हो गया। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? दे इनहिबिट डिस्परेट वर्ड्स ऑफ थॉट। एग्जाम्पल आप छोड़ दो इतना बड़ा, ये लीगल वर्ड है ना, ये जब शीट मिले तो इस 9वें वाले को जरा अच्छे से पढ़ना, ये आता है एग्जाम में, एमयू में खास तौर से। हिंदी छोड़ो, ट्विस्ट करना, चीजों को घुमाना। एक सब्जेक्ट है टॉट,
ठीक है। टॉट सब्जेक्ट है, जो लोग जामिया की तैयारी करते हैं मेरे यहाँ से, या फिर जो लोग उसकी तैयारी करते हैं क्लैट की, उसमें हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, टॉट, उसमें आता है ये, ठीक है। ये भी एक लॉ का सब्जेक्ट है। इसका मतलब होता है चीजों को घुमा देना, ये एक सिविल कानून है, सिविल के ऊपर ये कानून होता है, ठीक है। तो सिनोनिम इसका क्या बेटा, वाइंडिंग या फिर कर्विंग। वाइंडिंग मतलब भी घुमा हुआ और कर्विंग मतलब भी घूमना। और एंटोनिम इसका हो गया सीधा, स्ट्रेट, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस, द रूट इज रिमोट एंड टॉर्शियस। ये जो रास्ता है कैसा है, सुनसान है और कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा भी है, ठीक है, काफी ट्विस्ट के साथ है। ओपेसिटी आ चुका है एमयू के एग्जाम में। सिनोनिम इसका डेंसिटी है या फिर एनिग्मा है, काफी आता है एनिग्मा। एंटोनिम क्या है, क्लियरिटी, साफ साफ दिखना। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या, वन हैज टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी एंड ओपेसिटी इन शेक्सपियर टेक्स्ट। शेक्सपियर की पोएम आपने अगर पढ़ी हो, अक्सर उनकी पोएम आप पढ़ोगे ना तो समझ में नहीं आती पहली बार में, इंग्लिश में जो होती है, तो कई बार आपको समझना पड़ता है। ये हो गया। अब हम लोग अपने ये देखते हैं करंट अफेयर्स, आज के कुछ इंपॉर्टेंट आंसर लगे हुए हैं इसमें। तो इंपॉर्टेंट डेज 6 जून में रिलेटेड, व्हाट वाज द थीम फॉर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट। अभी रिसेंटली एनवायरनमेंट डे मनाया गया है, उसकी थीम क्या थी, उसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है, प्लास्टिक पॉल्यूशन हमें खत्म करना है। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन में हु रिसीव द ग्लोबल लीगल एक्सेलेंट अवार्ड जून 2025 का, लीगल वर्ल्ड में, लॉ की फील्ड में किसको, आपको भी कल को मिल सकता है अगर आप लोग अच्छे वकील या कुछ बने तो। उसमें क्या होगा, गोपाल सुब्रमण्यम को अभी मिला, हो सकता है 2030 में आपको मिल रहा हो, 2035 में नहीं हो सकता है, इसमें ऐसा क्या है, ठीक है। इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडिया वाज इलेक्टेड टू द यूएन इकोसोक फॉर विच टर्म। तो यूएन के इकोसोक जो है उसके लिए इंडिया को उसका मेंबर यानी हेड ही बना दिया गया है। कब से कब तक के लिए, 2026 से 2028 तक के लिए 2 साल के इनको मेजबानी दी गई, इंडिया ही होस्ट करें, यानी सारी कंट्रीज इंडिया आएंगी इस फंक्शन के लिए, इकोसोक के लिए। पाकिस्तान ने भी कुछ इसमें पार्टिसिपेट किया यूएन में, तो पाकिस्तान वाज अपॉइंटेड चेयर, पाकिस्तान को एज ए चेयर अपॉइंट किया यूएन कमिटी का। कौन सी कमिटी का चेयर अपॉइंट किया गया, ठीक है, तालिबान सैंक्शंस कमिटी का, तालिबान वालों का, ठीक है, उनका। अब आओ बुक्स एंड ऑथर्स पे, ये दो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, सेकंड वाला, ये वाला क्वेश्चन। बुक्स एंड ऑथर्स पे आओ, विच इंडियन ऑथर रिलीजेस बुक, एक किस इंडियन ने इकोज ऑफ द बनियाइन, क्या बनियानी बोलेंगे इसको, ये लिखा जून 2025 में, तो शशि थरूर साहब ने लिखा है किताब को, किताब के करता धरता है। बायोग्राफी, विंग्स ऑफ फायर री इमेजिन्ड, ये मैंने पढ़ाया था फोटो के साथ, याद है, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। ये किसके लिए लिखी गई है, पहली वाली भी विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए लिखी गई थी, अभी वाली भी एपीजे अब्दुल कलाम के लिए लिखी गई है। के बाद नेक्स्ट पे आइए, विच कंट्री वॉन द आईसीसी अंडर 19, 19 साल से कम के कौन सा वुमेन्स का वर्ल्ड कप जो क्रिकेट में हुआ है, उसको किस कंट्री ने भी, तो हिंदी मीडियम से हो तो समझ में आ गया मैंने क्या बोला, समझ में आ गया होगा। जल क्या होता है बेटा, वाटर, तो नेवी, ये वाली, इसके हेड अलग हैं, वायु एयर, ठीक है, उसके अलग हैं, और थल जमीन उसके अलग हैं। इंडियन नेवी के अभी अपॉइंट हुए, उनका नाम है दिनेश त्रिपाठी, ये उसके हेड है, ठीक है। अब इन तीनों का भी एक हेड है जिसको हम चीफ मार्शल बोलते हैं, ठीक है। अब हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड, अभी वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है पाकिस्तान को, इंडिया को, अभी पाकिस्तान को लोन भी दिया था, 2-3 क्लास पहले पढ़ा था। तो वर्ल्ड बैंक ने जो है उसका प्रेसिडेंट कौन बनाया अभी, तो इंडिया के हैं अजय बांगा, मतलब इंडिया मूल के, इंडिया के रहने वाले नहीं है, इंडिया की मतलब मदर या फादर में से कोई था, अजय बांगा साहब उसके ये बने। अचीवमेंट माइलस्टोन में क्या भाई अचीव किया गया है इंडिया के अंदर, इंडिया में टोटल रामसर साइट मैंने पढ़ाया था 1-2 दिन पहले, तो रामसर साइट में इंडिया अब कितनी रामसर साइट है, मैंने बताया था कुछ 82-86 से, अब बढ़ के 91 होगी, 5-6 अभी जोड़ी गई रिसेंटली, ठीक है। अब टोटल रामसर साइट्स कितनी है, 91 है। विच इंडियन सिटी लॉन्च द ग्रीन मेट्रो कॉरिडोर, इंडिया की कौन सी ऐसी सिटी जिसने ग्रीन मेट्रो कॉरिडोर बनाया, मेट्रो का रास्ता जो उसमें पूरी आपको हरियाली नजर आएगी, ठीक है, ऐसा मेट्रो का रास्ता बनाया गया है। बेंगलुरु ने यह काम कर दिखाया है, बिल्डिंग्स ना दिख के आपको पेड़ पौधे नजर आएंगे। मिसलेनियस पे आइए, इंडियाज नेक्स्ट पॉल्यूशन सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस कितने साल के बाद हो रहा है, इससे पहले मैंने बताया बेटा कि सेंसस होने वाला है रिसेंट, बहुत जल्दी, ठीक है, 2 फेजेस में होगा, मैंने पढ़ाया था आपको डिटेल में, याद है बेटा, सेंसस हमारा होने वाला है बहुत जल्दी, और लेकिन 2 महीने अलग अलग होगा, 2 फेजेस में होगा, आधा इंडिया पहले और आधा इंडिया बाद में होगा। ये कितने साल के बाद हो रहा है, 16 साल के बाद अब हो रहा है, ठीक है। द रेफरेंस डेट फॉर 2027, तो देखो यहाँ लिखा भी है 2027 में ये सेंसस होगा, एग्जैक्ट किस डेट में होगा, 1 अप्रैल 2027 में होगा, ठीक है। अब आइए 15वां क्वेश्चन, ओके, विच ऐप वाज लॉन्च फॉर वेस्ट पिकर एनुमरेशन इन इंडिया, वेस्ट, हाँ, वेस्ट पिकर एनुमरेशन के लिए कौन सी इंडिया में ऐप को लॉन्च किया गया है, जो आपके घर से वेस्ट उठा के ले जाती है, ऐप से आप मंगा सकते हो, बेसिकली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में वर्क करता है, इसका नाम उसी नाम पे है, वेस्ट पिकर एनुमरेशन है। नेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट में अगर आइए तो आयुष निवेश सारथी पोर्टल 2025 में जो लॉन्च हो, किस स्टेट में लॉन्च किया है, गुजरात ने लॉन्च किया है। कौन सा ब्रिज रिकॉग्नाइज है इन इस टाइम, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज कहाँ है, इंडिया में है केनब ब्रिज, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, ठीक है, याद रखिएगा। विच इंडियन सिटी, इससे पहले चाइना में था, विच इंडियन सिटी वाज सिलेक्टेड टू होस्ट द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज कॉन्फ्रेंस 2026 में, इंडिया की कौन सी सिटी IIAS का इवेंट होस्ट करेगी, न्यू दिल्ली होस्ट करेगी। बुक्स एंड कल्चर पे आइए, द लास्ट नोमैड्स ऑफ द थार, ये किताब जून में रिलीज हुई है, किसने लिखी है, ईला अरुण ने लिखी है,
और विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री, एक मूवी है डॉक्यूमेंट्री जो कि सच्चे घटनाओं पर आधारित होती है, ग्रीन लेंस अवार्ड इसको दिया गया है। बेसिकली इन्वायरमेंट का ये अवार्ड है, इन्वायरमेंट वाली चीजों को दिया जाता है। इन्वायरमेंट का ही फिल्म फेस्टिवल होता है, इसमें जो भी मूवीज आई थी वो इन्वायरमेंट रिलेटेड मूवीज थी, ठीक है। उनमें से किसको मिला? ये चारों नॉमिनेटेड थी, मिलाया था प्लास्टिक टाइप। छोटी सी मूवी जहाँ समुद्र का पानी से सारे जो है चीजें वापस फेंक देता है, मूवी में दिखाया गया। बेसिकली क्रिएट की गई मूवी, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो सारी चीजें जमीन के तट पे और क्या है, लोग मर रहे हैं, दिखाया गया। तो ये आपने किया है, समुद्र ने आपको लौटा दिया, इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया। ये हो गया, ठीक है।